लगभग 7 या 8 साल पहले की बात है। उस समय मैं शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर एक शांत ग्रामीण इलाके में रहने लगा था। मेरी इच्छा थी कि जिंदगी थोड़ी सुकून भरी हो, इसलिए मैंने शहर छोड़कर गांव के पास एक सुनसान जगह पर घर ले लिया था। वह इलाका खूबसूरत तो था, लेकिन काफी अलग थलग भी था। मेरे घर से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन काफी दूर था। अगर मुझे कहीं जाना होता और जल्दी नहीं होती तो मैं पैदल ही निकल पड़ता, और अगर दूरी ज्यादा होती तो अपनी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करता। उस इलाके की एक बात हमेशा मुझे अजीब लगती थी। जैसे ही सूरज ढलता, पूरा इलाका घुप अंधेरे में डूब जाता था। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स लगभग नहीं थी। रात होने के बाद रोशनी का एकमात्र सहारा चांद या कभी कभार गुजरने वाली किसी गाड़ी की हेडलाइट होती थी। वहां जंगली जानवर भी बहुत दिखाई देते थे, खासकर लोमड़ियां। आधी रात को सड़क किनारे लोमड़ी दिख जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। स्थानीय लोग तो उन पर ध्यान भी नहीं देते थे। मैं लोमड़ियों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे चलकर उनका इस कहानी से एक अजीब संबंध जुड़ने वाला है। एक शाम मैं पास के एक संग्रहालय में कुछ काम करके वापस घर लौट रहा था। रात हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ झिंगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी और कभी कभी दूर जंगलों से हिरणों की रहस्यमयी पुकारें। मैं अकेला सुनसान सड़क पर चला जा रहा था कि अचानक मुझे अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। ओए! आवाज इतनी करीब से आई कि मैं तुरंत पलट गया। मुझे लगा कोई व्यक्ति मेरे पीछे चल रहा होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क पूरी तरह खाली थी। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा, इसलिए मैं फिर से चलने लगा। कुछ ही सेकंड बाद फिर एक आवाज आई, हानी। इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे लगा शायद अंधेरे में कहीं कोई इंसान होगा जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ओए हानी, ओए हानी! ऐसा लग रहा था जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हो। एक आवाज पुकारती, दूसरी जवाब देती। सबसे अजीब बात यह थी कि दोनों आवाजें हमेशा मेरे पीछे से ही आती महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे कभी किसी के कदमों की आहट नहीं सुनाई दी, न ही कोई इंसान दिखाई दिया। अब मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। मैंने सोचा शायद कोई शरारती आदमी अंधेरे में छिपकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। मैं एक बार फिर अचानक पलटा, लेकिन इस बार जो मैंने देखा उसने मेरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। सड़क के किनारे फैले अंधेरे में कई जोड़ी चमकती हुई आंखें मुझे घूर रही थी। दर्जनों चमकती आंखें, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल खामोश। मैं समझ गया कि वे शायद जंगली जानवर थे, इसलिए मैंने वहां रुकना ठीक नहीं समझा और तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं तेज चलने लगा, वैसे वैसे वे आवाजें और भी तेज होने लगी। ओए ओए हारुई, ओए ओए हाली! उस समय मैं बुरी तरह डर चुका था। हालांकि आज जब उस घटना को याद करता हूं तो थोड़ा हंस भी लेता हूं, क्योंकि वे आवाजें कुछ ऐसी लग रही थी जैसे दो बूढ़े आदमी आपस में बातचीत कर रहे हो। एक गुस्से में पुकार रहा हो और दूसरा आलस से जवाब दे रहा हो। लेकिन उस रात मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी। मैं लगातार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। शायद वे चमकती आंखें लोमड़ियों की थी। लोमड़ियां तो उस इलाके में आम थी। शायद मैंने पहले कभी उनकी आवाजें ध्यान से नहीं सुनी थी। शायद वे ही ऐसी आवाजें निकालती हो। आखिरकार मैं अपने घर पहुंच गया। दरवाजे तक पहुंचकर मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा उससे मेरी रीढ़ में फिर एक ठंडी लहर दौड़ गई। दूर अंधेरे में वही कई जोड़ी चमकती आंखें अब भी मुझे देख रही थी। यह दृश्य बिल्कुल उसी कार्टून वाले सीन जैसा लग रहा था जिसमें टॉम एंड जेरी का जेरी किसी अंधेरी गली में झांकता है और अचानक दर्जनों चमकती आंखें उसे घूरती नजर आती है। बाद में मुझे यकीन हो गया कि वे आंखें सचमुच लोमड़ियों की थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद जिज्ञासा के कारण मैंने इंटरनेट पर लोमड़ियों की आवाजों की रिकॉर्डिंग सुनी। मैं जानना चाहता था कि क्या उस रात जो आवाजें मैंने सुनी थी वे सच में लोमड़ियों की थी। लेकिन जब मैंने उनकी आवाजें सुनी तो मैं और भी उलझ गया। वे आवाजें कुत्तों के भौंकने या किसी गुस्सैल पिल्ले की चीख जैसी थी। उनका ओए या हाई जैसी आवाजों से कोई संबंध नहीं था। आज भी
इतने सालों बाद मैं नहीं जानता कि उस रात मैंने क्या सुना था। शायद अंधेरे में सचमुच कुछ लोग मौजूद थे जिन्हें मैं कभी देख नहीं पाया। शायद जंगलों में आवाजें अजीब तरह से गूंज रही थी, या फिर शायद वह ऐसी चीज थी जिसकी व्याख्या मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूं, उस रात जैसी आवाजें मैंने अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी नहीं सुनी।